ऋषि की जिंदगी से। ये क्या कह रही हो तुम शलाका? तुम और मासी जी तो मुझे इस घर में वापस लेकर आए हो। वो तो सिर्फ ऋषि अपने दादाजी को उनके बर्थडे पर खुशी देना चाहता था। दादाजी, शलाका बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए। अब तू तो जाएगी, मगर जाते जाते उस बुढ़े को भी ऊपर पहुंचा के जाएगी। मैं जानती हूँ दादाजी, आपको बुरा लगेगा, पर मुझे जाना होगा। मैंने आपको किया हुआ प्रॉमिस पूरा किया ना। मैंने आपसे कहा था कि मैं सुबह से सुभाषिनी बनकर दिखाऊंगी, तो अब आपको भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। आपको मुझे वचन देना होगा दादाजी कि आप वापस से मेरे पुराने दादाजी बनकर दिखाओगे। तेरे जाने से और शलाका के घर में रहने से ये मुमकिन नहीं हो सकता। मत जा मेरी बच्ची, मत जा। तू सिर्फ मेरी हिम्मत ही नहीं, इस घर का भविष्य भी है। अभी आप मेरे भविष्य की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हो चलती हूँ। वाओ शलाका, अब बहुत जल्द ही तेरी लॉटरी निकलेगी। एक तीर से दो निशाने, सुबह घर से आउट और बुढ़ा दुनिया से। मुझे जाने दीजिए दादाजी, अभी आंखों से बहने वाले आंसू और बीतता हुआ वक्त कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अब आप ये समझ लीजिए कि आपकी सुबह का वक्त यही खत्म हुआ। चलती हूँ। सुबह रुक जा, मुझे तुझे कुछ बताना है। मुझे यकीन है कि तू मेरी बात को समझ जाएगी। रोलिया, अब तेरा ये इमोशनल ड्रामा खत्म हुआ होगा। तू निकल यहाँ से, तेरा बैग बाहर रख दिया है। शलाका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तू किस तरीके से बात करो सुबह? तू अब ये रोने धोने बैठेगी, टाटा बाय बाय करने में अपना टाइम वेस्ट करेगी। तुझे अगर किसी ने देख लिया ना, तो लाडूबा की तरह इमोशनल बना के दादाजी के नाम पे तुझे यहाँ से रोक लेंगे। फिर मेरी और ऋषि की शादी तो और पोस्टपोन हो जाएगी ना। सोच क्या रही है? निकल ना। शलाका, तुम दादाजी का ख्याल रखोगी ना? कहा ना हाँ, अब निकल। ये तो गई, अब देखती हूँ बुढ़ा जिंदा है या
वाह, इसे कहते हैं तड़पने वाला हैप्पी एंडिंग। ऑफिस वर्क? नहीं, बस कुछ मेल्स चेक कर रहा हूँ। ये देखो, यूके की एक कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर किया। ओह वाह ऋषि, कांग्रेट्स। थैंक यू। सो कब ज्वाइन हो रहे हो? नहीं चला, मैंने इन्हें मना कर दिया। दादाजी को ऐसी हालत में छोड़कर जाना मुझे सही नहीं लग रहा। हाँ, मगर जब दादाजी ही नहीं रहेंगे तो तुम इंडिया में रह के क्या करोगे? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही, काश तुम जा पाते यूके और तुम्हारे साथ मैं भी, मिसेस ऋषि बारिक बनके। नहीं शलाका, इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है। ऋषि, ऐसा तुम सोचते हो? देखो, दादाजी ने भी हाँ कर दी है शादी के लिए, है ना? तो तुम्हारी शादी की खुशी से दादाजी में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए। मैं तो कहती हूँ कि अभी हम दादाजी से मिलने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें थैंक्स भी कहते हैं। चलो ना। नहीं शलाका, शलाका मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। क्या ऋषि, तुम हमेशा ये ठीक नहीं लगता, ये सही नहीं लगता, ऐसा सोचते रहते हो। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि दादाजी बेचारे अकेले अपने रूम में व्हीलचेयर पे बैठे रहते हैं, बोर होते होंगे। उन्हें भी तो ऐसा लगता होगा कि कोई आके हमसे बात करे। वैसे मैं दादाजी को दूध और दवाई देने जाने ही वाली थी, मगर सुबह बीच में आ गई। कहने लगी कि नहीं, मैं ही लेकर जाऊंगी। पता है, मेरे हाथ से उसने जैसे दूध का ग्लास और दवाई छीन ली। पता नहीं ये सब करके उसे क्या मजा आता है। छोड़ो ना शलाका, तुम इन छोटी छोटी बातों को लेकर अपसेट क्यों हो जाती? देखो, उसने हमारे साथ जो किया उसके पीछे कोई रीजन था, लेकिन दादाजी के लिए उसकी फीलिंग्स, उसमें कोई डाउट नहीं। मतलब अब मैं दादाजी को दूध देने के बहाने से भी नहीं मिल सकती? दादाजी को मिलने के लिए तुम्हें रीजन की जरूरत थोड़ी ना है। चलो एक काम करते हैं, बिना किसी रीजन से दादाजी को मिलकर आते हैं। चलो। अब तुम्हें जितनी बार दादाजी को थैंक यू कह। दादाजी, दादाजी, दादाजी क्या हुआ? रमेश भाई, जल्दी आओ। दादू, मम्मी जी। क्या हुआ ऋषि? बापूजी, 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 उठाओ, रमेश उठाओ। आराम से ऋषि, आराम से। रमेश, डॉक्टर को फोन लगाओ इमीडिएटली। दादाजी, ऋषि, ऋषि मुझे बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? आई डोंट नो डैड। मैं और शलाका जैसे रूम में आए तब दादाजी यहाँ। ये क्या है? Rat poison? मुझे एक बात बताओ, आखिर में दादाजी को दवाई किसने दी थी? सुबह ने। आखिर में उस अनपढ़ गवार लड़की ने अपनी असलियत दिखाई दी। बकुला, बकुला, तुम जो सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ क्या डॉक्टर का? फोन नहीं लग रहा, शायद नेटवर्क नहीं है। मैं बाहर जाता हूँ, बाहर नेटवर्क होगा। जल्दी जल्दी फोन करो। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या होगा? क्या वही होगा जो मंजूरे शलाका होगा। अब तो ये बुढ़ा अपनी आंखें कभी नहीं खोलेगा।
शायद देखिए दादाजी अपनी आंख खोल रहे हैं। बाबूजी आप ठीक तो है ना? दादू बाबूजी बाबूजी सलामत છે ને બધું? रमेश भाई, ऋषि शायद वो बाहर है, फोन पे बात कर रहे हैं। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? हाँ ऋषि पता नहीं सुबह से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। नहीं चला, मुझे नहीं लगता कि सुबह इतनी बड़ी गलती कर सकती। अरे अब तो वो लिखना पढ़ना दोनों जानती है। बस टेंशन एक ही बात की है कि जब लाडू पाएंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे। क्या कहना है मुझसे? क्या बात क्या है ऋषि? क्या बात है बताओ मुझे। तुम्हारे दादाजी की तबीयत तो ठीक है ना? मैं जाकर देखती हूँ। लगता है किसी और डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। क्यों? क्या बात है मास्टर जी, डॉक्टर को क्यों बुलाना है? डॉक्टर को नहीं बुलाऊं तो और क्या करूं? और क्या जरूरत थी तुम्हें बिना जाने दादाजी को गलत दवाई देने की? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने दादाजी को कोई गलत दवाई नहीं दी है, जो प्रिस्क्राइब्ड है वही दी है। इनफैक्ट जब मैं उन्हें दवाई देने गई तब उस पैकेट पर पॉइजन लिखा हुआ था, चूहे मारने की दवाई, तो मैंने उसे वहीं फेंक दिया और दूसरा पैकेट ले लिया। दादाजी को दवाई देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दवाई खत्म हो गई है, इसीलिए मैं दवाई लाने गई थी। ये रही। पर हुआ क्या है वो तो बताइए। क्या सुबह ने गलत दवाई दे दी? हे भगवान, अब जब भी अकेले होते हैं ना तब कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। ये जानते हुए भी मैं क्यों आपको छोड़कर गई यहाँ से? माँ अपने आप को क्यों कोस रही हो? सारा कसूर सुबह का है। अरे उसमें सुबह का क्या दोष है? उसको बेचारे को क्या मालूम कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं देनी है? अगर उसे पता नहीं था तो किसी को पूछ लेती थी ना। अपनी अकल दौड़ाने की क्या जरूरत थी? नहीं पापा, दरअसल सुबह ने अपना दिमाग लगा के दादाजी की जान बचाई। अच्छा, और ये जो बापूजी की हालत हुई है उसका क्या? झूठ बोल रही है वो सुबह। नहीं माँ, उसका तो ये कहना है कि उसकी पढ़ाई आज काम में आई और उसकी वजह से दादाजी की जान बच गई। और अगर ये सच ना होता तो वापस क्यों आती माँ? I think Ravish has a point. अब देखिए चिंता मत करिए, हम सब यहाँ पर हैं। बाबूजी मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। बकुला और आप ना अब आराम कीजिए, मैं यहीं हूँ। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। इतना सब कुछ हो गया और आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ लाडू, क्योंकि रविश ने बताया कि सुबह अपने दादाजी को छोड़कर कहीं नहीं गई है। थैंक यू सो मच सुभाषिनी, आज तुमने सही वक्त पर समझदारी से काम किया, वरना पता नहीं इस घर में क्या हादसा हो जाता। थैंक यू। मैं भी तुमसे थैंक यू कहना चाहती हूँ। काकी, मैंने जो कुछ भी किया मेरे दादाजी के लिए किया। इनफैक्ट इस सब का क्रेडिट मैं मास्टर जी को देना चाहती हूँ। अगर उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखाया होता तो आज मैं कैसे जान पाती कि उस दवाई पर क्या लिखा था। पर सोचने वाली बात यह है कि वो चूहे मारने वाली दवाई घर में आई कैसे। मैं भी यही सोच रही हूँ, घर में तो चूहे हैं नहीं, ये चूहे मारने की दवाई कौन लेकर आया?
सुबह की बच्ची फिर से आ गई सबकी वाह वाह बटोरने। जी तो करता है कि बुढ़े से पहले इसकी जान ले लूं। क्या बात है शलाका, इतनी टेंशन में क्यों हो? हाँ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैं बस अभी आई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शलाका इस चूहे मारने की दवाई के बारे में बहुत कुछ जानती है। अब तू दादाजी से मिलने जा ही रही है तो उन्हें दूध और दवाई दे देगी। इसका मतलब वो चूहे मारने की दवा शलाका लाई थी और वो दादाजी को मारना चाहती है। पर क्यों? अब आप नहीं रोएंगे। अब रोएगी तो वो जिसने आपकी आंखों में ही आंसू दिए और अपने मुंह से कबूल भी करेगी कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। बस लाडूबा, अब इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं आ गई हूं ना, प्लीज मुझ पर विश्वास रखिए। चाहिए अब जाकर खाना खा लीजिए। लाडूबा, मैं कह रही हूं ना, मैं वापस आ गई हूं। सच कह रही हूं। जब तक दादाजी ठीक नहीं हो जाते तब तक यहां से नहीं जाऊंगी। प्लीज जाकर खाना खा लीजिए। दादाजी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। देखिए दादाजी, आप बोल नहीं सकते, लेकिन आपकी उंगलियां तो मूवमेंट कर सकती है ना। तो जैसे मैं सवाल करूंगी, अगर उस सवाल का जवाब हाँ है तो आप मेरा हाथ जोर से दबा देना। दादाजी, क्या आप शलाका को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं? क्या आप अभी भी मुझे इस घर की बहू के रूप में देखते हैं? अब बताइए दादाजी, क्या आपकी इस हालत की जिम्मेदार शलाका है? बस दादाजी, अब आप नहीं रोएंगे। अब रोएगी तो वो जिसने आपकी आंखों में ही आंसू दिए और अपने मुंह से कबूल भी करेगी कि आपकी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। क्या नाटक है तेरा? कहा था ना चली जा। समझ में नहीं आता तुझे? दादाजी को क्यों मारना चाहती थी?
आपकी इस हालत की जिम्मेदार शलाका है? क्या नाटक है तेरा? कहा था ना चली जा। समझ में नहीं आता तुझे? समझ तो आ गया है शलाका, इसीलिए तो वापस आ गई। क्या मतलब है तेरा? अच्छा, तो तुम्हारे मतलब की बात करते। बताओ, दादाजी को क्यों मारना चाहती थी? जा, मैं क्यों मारूंगी दादाजी को? हाँ, वैसे ये बात भी सही है कि तुम ऐसा क्यों करो, पर करवा तो सकती हो ना मुझसे। देख सुबह, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। क्या है ना शलाका कि मैं वो 9वीं फेल पुरानी शुक्ली रही नहीं जिसे तुम आसानी से बेवकूफ बना सको। इनफैक्ट बेवकूफी तो तुम कर रही हो। मास्टर जी से बहुत प्यार करती हो ना, तो इतना नहीं जानती दादाजी मास्टर जी की जान है। अगर कल को उन्हें कुछ भी हो गया ना, तो तुम्हारी शादी, सपने सब टूट जाएंगे। डोंट क्रॉस योर लिमिट सुबह। तू मेरी फिक्र मत कर, तू बस अपना काम कर। वही कर रही, अपने दादाजी की रक्षा। अगर मेरे दादाजी को कुछ भी हुआ ना शलाका, तो इस सुभाषिनी को सुबली बनने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और फिर तू तो मुझे जानती है, सुबली के लिए सर क्या और नारियल क्या, फोड़ना ही तो है। कहाँ जा रही? अच्छा जाओ जाओ जाओ, जहां जाना है जाओ, जहां छिपना है छिप जाओ। पर एक बात कान खोलकर सुन लो शलाका, अब से सुबली की नजर 24 घंटे तुम पर रहेगी। और फिर तो तुम मुझे जानती हो, मैं किसी का उधार नहीं रखती। मैं रसिक काका और बकुला काकी से मिलने गई थी, उनसे परमिशन लेने कि मुझे यहाँ केयर टेकर करके रहने दे दादाजी के लिए, लेकिन बकुला काकी मान ही नहीं रही है। अब प्लीज उन्हें समझाइए ना। क्या समझाऊं सुबह, क्या समझाऊं? अगर मॉम ने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा ना। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। एक बात तुम नहीं समझ रही हो कि इस घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।